नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएमओ में हलचल यूं ही तो नहीं है, कुछ है जो पक रहा है और ये अनायास ही नहीं कहा जा रहा है। अगर आप पिछले एक सप्ताह को देखें तो पाएंगे कि जो हाई लेवल मीटिंग है उनका दौर चला है। कम से कम तीन तो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। एक जो पीएमओ में हुई, दूसरा जो सीसीएस की बैठक हुई और तीसरा 12 तारीख की रात को जो गृह मंत्री के यहां हुई। अब ये जो बैठकें हैं, ये तो जाहिर कर रही हैं कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार लगी हुई है। अब सवाल यह है कि चल क्या रहा है। तो देखिए, दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं जिसकी वजह से यह मैराथन दिखाई दे रही है। और अब आप एक तरह से कहा जाए तो यह मामला धीरे धीरे गंभीर हो रहा है। अब यह मैं क्यों कह रहा हूं? शुरुआत उस पेंडोरा बॉक्स से करता हूं जो दिल्ली धमाके के जांच पड़ताल से खुला है। अभी देखिए, नौगांव में जो है श्रीनगर में धमाका हुआ। पहले तो संदेह हुआ कि कहीं कोई आतंकी घटना तो नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, आतंकी घटना नहीं है। वो जो अमोनियम नाइट्रेट है उसका सैंपल वगैरह इधर उधर करने में ये धमाका हुआ। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो दिल्ली वाला मामला है ना, इसकी एनआईए जो जांच कर रही है उसमें धीरे धीरे कई तहें खुल रही हैं। उन तहों में यह पता चल रहा है कि किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रही है। और यही नहीं, यह साजिश भी थी और जो लोग साजिश करता है उनको बचाने की भी साजिश थी। मसलन ये जो शाहीन शहीद है, इसका पासपोर्ट तैयार था, यह तो भागने वाली थी। और जो हैंडलर है उसाका, वो तो पहले ही यहां से भाग चुका है। वो तो जाके आप एक तरह से कहें कि बैठा हुआ है। टर्की से सब कुछ चल रहा है। और ये आईसीएस, अलकायदा, आईएसआई, जैश, फिर उसके बाद में बांग्लादेश के दो आप ये कहें कि संगठन, ये सब इसमें शुमार है। यानी भारत के खिलाफ किस तरीके का अभियान चल रहा है। और पहले यह पाया जाता था कि साहब पाकिस्तान ही लगा हुआ है, लेकिन नहीं, अब तो मामला पाकिस्तान से आगे जा चुका है। अब वो तमाम देश जो भारत की प्रगति को नहीं देखना चाहते हैं और एक खास तरह का चश्मा लगाए हुए बैठे हैं, वो भारत के पांव में जंजीर बांधने के लिए, उसके विकास की रफ्तार को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? यहां पर स्लीपर सेल तैयार कर रहे हैं। फिर चाहे वो बांग्लादेश हो या टर्की, यह चीज निकल कर सामने आई। फिर दूसरी बात क्या निकली कि साहब इसमें डॉक्टर शुमार है। 2-3 नहीं, अभी तक 22 डॉक्टर जो हैं वो रडार पर हैं। और जिस यूनिवर्सिटी को पढ़ने लिखने के लिए खोला गया, अल फलाह, वो तो एक तरह से कहा जाए कि जिहादियों का अड्डा बन गई है। आप देखिए, अवैध उसका जो है, मतलब उसके पास कोई वैध जो है सर्टिफिकेट नहीं है। और जो ये जो पूरा नेक्सस है, वो नेक्सस फूटा कहां? अल फलाह में। ये साहब अल फलाह खोली क्यों गई थी? क्या इसी सब काम धाम के लिए खोली गई है कि सोफिस्टिकेटेड जो है, या हम कहें कि वाइट कॉलर जो क्राइम, वो यहीं से खड़ा हो? ये चीजें जो है ये भारत को चौंका रही हैं, परेशान कर रही हैं कि आखिर में ये चल क्या रहा है। इसीलिए जो बैठकों का दौर है, ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से लगता है कि तैयारी जो है वो बड़ी चल रही है। साहब, डायरी मिलती है, डायरी में पता चलता है कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना था, क्यों 26 दिसंबर को चुना गया, 32 लोकेशन जो है वो उसकी पहचान करनी थी। पूरा 5 चरण में इसको एग्जीक्यूट करना था। पहले मॉड्यूल तैयार करना, फिर विस्फोटक जमा करना, उसके बाद में उसको जो है असेंबल करना, फिर जगह की रेकी करना और फिर उसको जो है धमाका करना। ये चरण था। और ये पूरा जो है जगह जगह पहुंचा के फिर जो मेन लोग थे उनको निकल जाना था। ये सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं और ये जैसे जैसे सामने आ रही हैं वैसे वैसे समझ में आ रहा है कि साहब नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह की साजिश हो रही है।
और किस तरह से जो पड़ोसी हैं और जो पड़ोस से दूर भी हैं, वो एक खास तरह का उनके अंदर जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के तहत वो भारत में कुछ कुछ करना चाह रहे हैं। इसमें आईएसआई और सीआईए का भी इन्वॉल्वमेंट लगता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए टर्की जो है ना, टर्की जिस तरह से चौड़ा हो गया है और कह रहा है मेरी कोई भूमिका नहीं है, इसीलिए जो है इंटरपोल से जे&के पुलिस ने संपर्क किया है और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा गया कि वह ऐसे कैसे, उसको लेकर तो आना पड़ेगा ना। तो ये चीजें चल रही हैं। इस आलोक में अगर आप देखेंगे तो ये जो पीएमओ में बैठक होती है, सीसीएस की बैठक होती है और फिर गृह मंत्री की बैठक होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी में एक चीज और जोड़िए, जीपीएस स्पूफिंग। ये आप देखिए कि ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। दिल्ली में स्पूफिंग हुई 7 तारीख को और उसके 3 दिन बाद धमाका होता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये रेड फोर्ट इनके जो है रडार पे था, ऐसा नहीं कि बाय फॉल्ट वहां हुआ। ये सब जो है गुर्गे एकदम तैयार थे। अब आप देखिए कि दिल्ली का पहले आया, फिर मुंबई का आया कि वहां भी स्पूफिंग हुई है, अब कलकत्ता भी आ गया। यानी जो हिंदुस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी है, फाइनेंशियल कैपिटल, उसके बाद में पहले पॉलिटिकल कैपिटल यानी नई दिल्ली, उसके बाद फाइनेंशियल कैपिटल यानी मुंबई, और अब कोलकाता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जगह है जो स्ट्रेटेजिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, पॉलिटिकल के तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये स्पूफिंग कर कौन रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है कि आखिर में इसके जरिए किसको निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये जो व्लादिमीर पुतिन वगैरह आ रहे हैं, या बाद में इनके इजराइल के जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके लिहाज से ये सब किया जा रहा है। देखिए ये बहुत गंभीर मसला है कि ये स्पूफिंग इस तरह से हो क्यों रही है, कौन है जो इसमें इन्वॉल्व है। क्या आईएसआई की इतनी हिम्मत और हैसियत है कि, और वो क्या इतना एडवांस उसके पास इक्विपमेंट है, क्योंकि चर्चा तो यही चल रही है कि इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगता है, उसकी इतनी हैसियत है। तब सवाल उठता है कौन उसके पीछे खड़ा है, कौन है जो स्पूफिंग करवा रहा है। क्योंकि ये देखिए ये साधारण घटना नहीं है, और इसी घटना की वजह से जब 6-7 तारीख से जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हलचल बढ़ी है, तो ये जब घटना हुई उसके बाद में पीएमओ में बैठक हुई, देर रात बैठक हुई, और उसमें इसके तमाम पहलुओं पर विचार किया गया। बाकायदे पीएम ने कहा कि इस पर रिपोर्ट तैयार करिए और देखिए कि कहां लैप्स हो रहा है। और जो खबरें हैं वो खबरें बता रही कि डोभाल साहब खुद जो है इसकी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। स्पूफिंग आप समझ रहे हैं कि हम उड़ रहे हैं दिल्ली में और दिखा दिया जाएगा कराची में, हम उड़ रहे हैं कराची में, दिखा दिया जाएगा दिल्ली में। अब अगर इस तरह की स्पूफिंग चल रही है तो इससे तो युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। अब आप कहेंगे मतलब देखिए हमारा फाइटर प्लेन उड़ रहा है, अब कोई स्पूफिंग कर दिया। अब स्पूफिंग कर दिया तो पता चला कि हम पहुंच गए कहां, पाकिस्तान, और स्पूफिंग की वजह से हमको दिखाई दे रहा है कि हम हिंदुस्तान में हैं। तो ये तो बड़ा समस्या हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप टहल रहे हैं, चूंकि जेट फाइटर जाना तो बड़ी चीज हो गया। अब जेट फाइटर हम मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं या यूं ही निकला हुआ और घुस गया वो जो है चीन में, तो कौन है जो ये छेड़छाड़ कर रहा है। क्योंकि ये जो छेड़छाड़ है ना साहब, ये छेड़छाड़ बहुत खतरनाक है। ये छेड़छाड़ दो मुल्कों के बीच में युद्ध तक करा सकता है। इतना ही नहीं, कई सारी आप स्पूफिंग कर रहे हैं, आपने स्पूफिंग कर दिया, पीएम का प्लेन उड़ रहा है, आपने जो है जीपीएस स्पूफिंग किया, अब पता चला कि जो है वो कहां पे है, कराची के ऊपर से उड़ रहे हैं, और आपने दिखा दिया कि नहीं अब नई दिल्ली एयरपोर्ट आ गया। तो ये जो है ये बड़ी जो है गंभीर समस्या है। और इसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए डोभाल साहब की
अगुवाई में, ये इंडिया टुडे ने खबर की थी कि संभवतः डोभाल साहब की अगुवाई में स्पूपिंग की जांच पड़ताल चल रही है और जो जो तमाम सारे इक्विपमेंट हैं उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कौन है जो हमारी निगरानी रखना चाह रहा है। ये बात देखिए, ये जब नोटम वगैरह इशू हुआ था उसके उसी दरमियान ये सब बात आई थी कि जीपीएस की स्पूपिंग वगैरह खूब हो रही है। बड़ी चीज है, कर कौन रहा है? 60 नॉटिकल माइल, यानी तकरीबन आप ये मानकर चलिए कि 125 किलोमीटर के आसपास का रेंज ये बनता है। इतने बड़े स्तर पर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसमें उसकी मंशा क्या है? ये ऐसे विषय हैं जिन विषयों ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं कि कौन है जो हमारे ऊपर नजर गड़ाए हुए है, वो क्या चाहता है हमसे। और आप देखिए कि ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है कि जो है तमाम सारे बड़े डिग्निटरी आने हैं, भारत इस तरह से युद्ध अभ्यास करने लगा और इसके युद्ध अभ्यास को देखते हुए हालत खराब हो गई पाकिस्तान की, दिल्ली में अचानक ब्लास्ट हो जाता है। देखिए, कुछ है जो पक रहा है और वो जो पक रहा है वो कम से कम साधारण तो नहीं है। वो क्या है, वो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार ही जानती है। लेकिन अगर आप घटनाओं को देखें और उन घटनाओं के आधार पर जिस तरह की हलचल है उसको देखें तो मालूम पड़ता है कि कुछ तो है जो चल रहा है, और जो चल रहा है वो उन लोगों के लिए तो बहुत ठीक संकेत और संदेश नहीं है जिनके लिए हो रहा है। तो बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।